आज है 14 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज खातों में आएंगे 1500 रुपए, लाडली बहनों को मिलेगा बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 जून यानी आज को सागर जिले के केसली से लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान सिंगल क्लिक के जरिए पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर में भारत करेगा ब्रिक्स का नेतृत्व, किसानों की आजीविका सुधार पर जोर। इंदौर आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में डिजिटल एग्रीकल्चर और जलवायु अनुकूल जैविक खेती पर जोर दिया गया। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल कृषि तकनीक के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का संकल्प लिया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती मानते हुए साझा रणनीति बनाने पर सहमति बनी। ब्रिक्स देश दुनिया के लगभग 42% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। ऐसे में सहयोग बेहद अहम माना गया। आवासीय मकानों में दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, हाउसिंग बोर्ड का अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, बड़नगर और नागदा में करीब 250 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए। इन लोगों ने आवंटित आवासीय मकानों में दुकानें और अन्य व्यवसाय शुरू कर दिए। बोर्ड ने 22 जून तक सभी व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। रतलाम में बनेगा इंदौर जैसा रीजनल पार्क, चिड़ियाघर और झरने तालाब होंगे आकर्षण का केंद्र। रतलाम के गंगा सागर क्षेत्र में शहरवासियों को जल्दी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इंदौर की तर्ज पर यहां रीजनल पार्क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। करीब 60 बीघा क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क में 2 तालाब, झरना, म्यूजिकल पार्क, जॉगिंग ट्रैक, योगा पार्क और चिड़ियाघर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लोगों को पिकनिक और घूमने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। बाघ को परेशान किया या वीडियो वायरल किया तो जेल, छिंदवाड़ा वन विभाग की सख्त चेतावनी। छिंदवाड़ा वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। अब अगर किसी ने बाघ या अन्य वन्य जीव के पास जाकर उसके आराम में खलल डाला या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाल ही में पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में कुछ लोगों के द्वारा बाघ को टॉर्च दिखाकर परेशान करने और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग ने ये सख्त कदम उठाया। सरकारी फंड नहीं तो मंदिर पर शासकीय नियंत्रण नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी मंदिर को शासकीय नियंत्रणाधीन मानने के लिए उसे सरकार से वित्तीय सहायता मिलना आवश्यक है। इसी आधार पर कोर्ट ने सागर के पहलवान बब्बा मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने संबंधी आदेश निरस्त कर मामला पुनर्विचार के लिए संभागायुक्त के पास भेज दिया। मंदिर के संस्थापक रामेश्वर प्रसाद तिवारी की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व अपूर्व त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति नियम 2019 के नियम 1 के अनुसार केवल वही मंदिर शासकीय नियंत्रण में आ सकता है जिसे सरकारी अनुदान प्राप्त हो। जेयू का ऑक्सीजन ट्रैक बना कचरे का ढेर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। ग्वालियर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय का 2.40 किलोमीटर लंबा ऑक्सीजन ट्रैक जो शुद्ध हवा और स्वास्थ्य के लिए बनाया गया था, अब कचरे का ढेर बनता जा रहा है। 7 फीट ऊंची दीवार भी असामाजिक तत्वों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ट्रैक पर कचरे के बोरे, पोटलियां और शराब की खाली बोतलें फेंकी जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरों की कमी से लोग बेखौफ हैं। सुबह शाम सैर करने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। अटेर पुल में निर्माण के दौरान ही दरारें, 125 करोड़ की परियोजना की गुणवत्ता पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के पिंड जिले में एमपी यूपी को जोड़ने वाला 125 करोड़ रुपए का अटेर जैतपुर घाट पुल विवादों में है। पुल का निर्माण पूरा होने से पहले ही डेक उखड़ने, सरिया उभरने और रेलिंग टूटने जैसी गंभीर खामियां सामने आई। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस पुल पर आवागमन शुरू भी नहीं हुआ। बारिश का पानी संरचना में घुसने से स्थिति और चिंताजनक हो गई। ग्रामीणों ने गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इंदौर जू में पहली बार दुर्लभ सफेद ब्लैक बक का जन्म, वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में एक बड़ी और दुर्लभ उपलब्धि सामने आई। यहाँ पहली बार अत्यंत दुर्लभ सफेद ब्लैक बक यानी कृष्ण मृग के बच्चे का जन्म हुआ। यह अपनी तरह का पहला मामला बताया जा रहा है और नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है। आमतौर पर ब्लैक बक का रंग काला या भूरा होता है, लेकिन ये सफेद रूप में होने के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी और बच्चे जू पहुंच रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान बोले 2014 के 350 से बढ़कर 2.5 लाख हुए स्टार्टअप। मोदी सरकार के 12 साल पूरे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित मीडिया संवाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में जहां केवल 350 स्टार्टअप थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर करीब 2.5 लाख हो गई। प्रधान के अनुसार ये परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला, किसान, गरीब और युवाओं पर विशेष फोकस रहा। इंदौर गर्ल्स हॉस्टल में दूषित खाना, 10 से 15 छात्राएं बीमार, मेस बंद। इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित मधुर गर्ल्स हॉस्टल में दूषित भोजन को लेकर बड़ा मामला सामने आया। पिछले एक सप्ताह में 10 से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। छात्राओं ने मेस के खाने में कीड़े, बाल और गंदगी मिलने के गंभीर आरोप लगाए। मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने जांच की और लापरवाही मिलने पर मेस को तत्काल बंद कर दिया। सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। इंदौर टैंकर हादसे के बाद जवाहर मार्ग पुल की मरम्मत शुरू, फुटपाथ और रेलिंग होंगे नए। इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित पुल पर टैंकर हादसे के बाद नगर निगम ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया। शुक्रवार को बेकाबू टैंकर ने पुल के फुटपाथ और रेलिंग को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे एक हिस्सा ढह गया और मलबा नीचे दुकानों पर गिर गया। हादसे के बाद अब निगम ने ठेकेदार के माध्यम से मरम्मत शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त कॉलम की शटरिंग पूरी कर ली गई और आज से कंक्रीट भराई का काम शुरू होगा। एमपी कांग्रेस की नई रणनीति, 333 ग्राम पंचायतों में संगठन मजबूत करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी। पार्टी ने इंदौर जिले की 333 ग्राम पंचायतों में संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई। इसके तहत जिलाध्यक्ष स्वयं गांव का दौरा करेंगे और ग्राम पंचायत अध्यक्षों व कमेटी सदस्यों से संवाद करेंगे। इस दौरान ग्रामीण समस्याओं को उठाने और उनके समाधान पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस बूथ, ब्लॉक, मंडल और पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। एमपी में नई तबादला नीति लागू, अब परफॉर्मेंस बनेगा आधार। मध्य प्रदेश में तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि अब शासकीय सेवकों के तबादलों का आधार उनका प्रदर्शन होगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद एक ही स्थान पर बने रह सकते हैं। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वालों को 6 महीने में ही हटाया जा सकेगा। सीएम ने अधिकारियों को सुशासन भवन में समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। जिला अस्पताल का निरीक्षण, बंद आईसीयू और स्टाफ की कमी उजागर। जिला अस्पताल का उप संचालक द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां कई कमियां सामने आई। डॉक्टर सेंगर ने बी ब्लॉक स्थित आईसीयू का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सर्जिकल और गायनी आईसीयू बंद पाए गए, जिनके कारणों की जानकारी ली गई। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते दोनों यूनिट शुरू नहीं हो पा रही हैं। उप संचालक ने इमरजेंसी वार्ड और दवा स्टोर का भी निरीक्षण किया और मरीजों को मिल रही सुविधाओं और दवा उपलब्धता की समीक्षा की। समान यूनिट खपत, फिर भी हर महीने बदलता बिजली बिल, उपभोक्ता परेशान। बिजली उपभोक्ताओं को समान खपत के बावजूद हर महीने अलग अलग बिल मिल रहा है। दरअसल बिजली कंपनी फ्यूल सरचार्ज की दरों में हर महीने बदलाव कर रही हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। बढ़े हुए टैरिफ के बाद कोयला और गैस की लागत के आधार पर यह अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाता है। इसी वजह से एक जैसी यूनिट खपत होने पर भी बिल राशि बदल जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति उपभोक्ताओं पर दोहरी आर्थिक मार डाल रही है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से बाहर हुआ नीमच, 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा 4 लेन का फायदा। नीमच जिले को भोपाल से मंदसौर तक प्रस्तावित 258 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से बाहर रखे जाने पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने इस जिले के साथ बड़ा अन्याय बताते हुए भाजपा जनप्रतिनिधियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधायकों और सांसदों की उदासीनता के चलते नीमच विकास की महत्वपूर्ण परियोजना से वंचित रह गया। भोपाल में बदलेगी आरएसएस मार्केट की तस्वीर, 65 दुकानदार अस्थायी दुकानों में हुए शिफ्ट। भोपाल के 5 नंबर स्टॉप स्थित आरएसएस मार्केट के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली। शनिवार को 65 दुकानदारों के लिए बनाई गई अस्थायी दुकानों का लोकार्पण किया गया और उन्हें नई दुकानों की चाबियां सौंपी गई। विधायक भगवान दास सबनानी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में रहवासियों और दुकानदारों को पहले से 20% बड़े घर और दुकान मिलेंगे।
क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 7 लाख की ठगी, बालाघाट में निवेशकों ने दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 7 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया। वारासिवनी निवासी नगेंद्र रंगारे ने रिजवान उर्फ राजा अली पर निवेश के नाम पर रकम लेकर भुगतान बंद करने और धमकी देने का आरोप लगाया। नगेंद्र के अनुसार मुनाफे का लालच देकर उनसे लाखों रुपए निवेश कराए गए। वहीं रिजवान ने खुद को भी इस नेटवर्क का शिकार बताया। अग्निवीर बनने का बड़ा जुनून, एमपी के 41,000 से ज्यादा युवाओं ने दी भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश के युवाओं में सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अग्निवीर भर्ती के लिए ग्वालियर समेत प्रदेश के 10 जिलों में आयोजित लिखित परीक्षा में 41,303 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 1 से 12 जून तक चली इस परीक्षा के लिए 48,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया था। खास बात यह रही कि केवल करीब 5,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे। पिछले वर्ष 832 पदों पर भर्ती हुई थी। भोपाल में सुरक्षा एजेंसी की कार्रवाई, संदिग्ध को मिला पुलिस रिमांड। भोपाल से बड़ी सुरक्षा कार्रवाई सामने आई, जहां आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक संदिग्ध स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में रहने और देश विरोधी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। गिरफ्तारी काजी कैंप इलाके से की गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है। 21 जून से नए रूट पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो। रोजाना 4 से 6 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। अगले 3 से 4 दिनों में तय होगा किराया। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के दूसरे फेज के संचालन का रास्ता साफ हो गया। आगामी 20 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सुपर कॉरिडोर 2 से रेडिसन चौराहे तक के नए रूट का लोकार्पण करेंगे। इसके अगले दिन यानी 21 जून से ये ट्रैक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में भोपाल स्थित मेट्रो कार्यालय में किराए, फेरों और शेड्यूल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ग्वालियर में अब बिना ओटीपी नहीं बनेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट। नंबर अपडेट कराने के नाम पर जेब काट रहे केंद्र संचालक। यदि आप ग्वालियर की सड़कों पर पुराना दुपहिया या 4 पहिया वाहन चला रहे हैं और उसका नियंत्रण प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 9 जून से लागू किए गए एक नए नियम ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब पीयूसी केंद्रों पर वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र तभी जारी हो पा रहा है जब वाहन पोर्टल पर दर्ज वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर आया हुआ 1 टाइम पासवर्ड सिस्टम में दर्ज किया जाता है। देवास में वन विभाग की टीम पर हमला, 6 वनकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के देवास जिले के कमलापुर क्षेत्र के भील आमला गांव में वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। जानकारी के अनुसार वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जैसे ही बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की गई, करीब 100 लोगों की भीड़ ने टीम को घेर लिया और पथराव कर दिया। इस हमले में 6 वनकर्मी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में बीयू के कुलपति को छुट्टी पर भेजा, 33 घंटे बाद मंत्री के आश्वासन पर धरना खत्म। राजधानी में स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति कार्यालय के समक्ष चल रहा धरना प्रदर्शन 33 घंटे के बाद शुक्रवार को समाप्त हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रालय में मुलाकात करने के बाद विश्वविद्यालय पहुंचे। इसके बाद कुलगुरु को अवकाश पर भेज दिया गया। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ने जो आदेश निकाला उसमें 15 दिन का अग्रिम अवकाश स्वीकृत करने की बात कही गई। धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से पहले भोपाल में सियासी तनाव, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दौरे से पहले उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू की। बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर काले झंडे दिखाने की योजना बना रहे थे। इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।